चलेगा, आइएगा। ये क्या बोलता है कि 2024 में किए गए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महोत्सव की बात करेंगे। ये महोत्सव कहाँ कहाँ कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है, इसी पे जो है कि आपको चर्चा करते हुए बातों को आगे हम लोग रखने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। चलेगा, पहला महोत्सव की बात करेंगे, है ना। पहला जो है कि आपको कौन सा है, तो वह जो है कि आपको वेदी जो है कि आपको नलखम महोत्सव, वेदी नलखम महोत्सव, ये कहाँ मनाया गया है, ये कहाँ पे? मेघालय। मेघालय। मेघालय में जो है कि आपको मनाया गया है। खारची पूजा महोत्सव की बात करेंगे, ये खारची महोत्सव कहाँ पे होता है, खारची महोत्सव? त्रिपुरा। ये त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है कि आपको होता है। उससे पहले रुक जाइए, हमने आपको बोला था कल दो चार गो सवाल पूछेंगे पुराना से, जी पहले सर, सवाल जी पहले सर। पूछ लेते हैं, है ना। हमने आपको बोला था, भूल गए थे तो रिकॉर्डिंग में ये भी सम्मिलित हो ही जाएगा, है ना। बताइएगा। पहला, पेरिस ओलंपिक में 2024 में पेरिस ओलंपिक में मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया था, मशाल वाहक के रूप अभिनव में? बिंद्रा। अभिनव 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 बिंद्रा। बिंद्रा बिंद्रा। को जो है कि आपको चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, भूमिगत संग्रहालय किसका ई मकबरा है? दिल्ली में, सॉरी, हुमायूं का हुमायूं मकबरा। का जहांगीर। मकबरा, है ना, हुमायूं, हुमायूं का हुमायूं। मकबरा जो है कि हुमायूं आपको का दिल्ली में। मकबरा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गिद्ध जो है कि संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित महाराजगंज किया गया? यूपी। उत्तर प्रदेश। महाराजगंज यूपी। महाराजगंज उत्तर प्रदेश जो है कि उत्तर आपको प्रदेश। किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, विश्व की तीसरी बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बन गया, तीसरा सबसे बड़ा? भारत। 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 भारत जो है कि आपको बन चुका है, सही है, भारत जो है कि आपको बन चुका है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो होने वाला है आपका, सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि आपका अमन शहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? कितने किलोग्राम भार वर्ग में? आवाज बासठ। नहीं आ रहा है? 57 किलो में, कितने में? 57 संतावन। किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपको बताना है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सदस्य शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश कौन बना, 100वां? हाँ, पराग आवाज नहीं में। जा रहा है? पराग्वे जो है कि पराग। आपको बना है। 99वां नंबर का स्पेन। स्पेन जो है कि स्पेन। आपको 99 नंबर का जो है कि आपको बना है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्सों से नमूना वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चीन का हांगचांग 6 था, चीन हाँ, का। ये चीन का जो है कि चांग E6 जो है कि आपको था। कौन था? चांग E6। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत का, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर के रूप में दर्जा किसको दिया है, चौथा नंबर का? श्रीनगर को। श्रीनगर को जो श्रीनगर। है कि आपको दिया गया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त जो है कि आपको छुट्टी देने की बात कही है? उड़ीसा। ओडिशा उड़ीसा। सरकार के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। अगला प्रश्न है कि वह हाई कोर्ट कौन सा है जो महिलाओं को, महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म में अवकाश नीति लागू किया है? सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट जो सिक्किम। है कि आपको हो जाएगा। सिक्किम। अगला प्रश्न है कि आपका बताइएगा, पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी को रियल टाइम मैनेजमेंट डेटा जनताओं को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? राजस्थान। राजस्थान बन चुका है। राजस्थान। मतलब एकदम जो है कि आपको सही होने वाला है, एकदम जो है कि आपको याद है, ठीक ना, याद है। सभी लोग से अनुरोध है कि पीछे वाला को एक एक पढ़ के आइएगा, क्या कि पीडीएफ और ऑलरेडी डाला आगे गया भी पढ़ है ना। लीजिएगा, जो आगे पढ़ाएगा भी तब पढ़ के सही जो है रहे। कि आपको, है ना, तभी जो है कि जाकर फायदा होगा, नहीं तो ग्रुप में आने से जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तब तक नहीं खुद से पढ़िएगा तब तक। आगे चलते हैं। अगला हेमिस फेस्टिवल की बात करेंगे। हेमिस महोत्सव कहाँ पे हो रहा है, हेमिस महोत्सव? लद्दाख में। ये लद्दाख। लद्दाख में जो है कि आपको हो रहा है हेमिस लद्दाख। महोत्सव। अंबुबाची का मेला की बात करेंगे। अंबुबाची का मेला कहाँ पे? असम में। असम के गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी में माँ कामाख्या गुवाहाटी, माता के असम। मंदिर में ये जो है कि आपको लगता है अंबुबाची का मेला जो है कि आपको लगता है। माँ कामाख्या टेम्पल, है ना, कहाँ पे? गुवाहाटी असम में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, है ना। बैकारी जो है कि आपको विकासम महोत्सव की बात करेंगे। बैकारी विकासम महोत्सव कहाँ पे? बैकारी विकासम महोत्सव तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि आपको हो रहा है, सही। अगला प्रश्न है कि संगा जो है कि दावा त्योहार की बात करेंगे। संगा दावा त्योहार कहाँ पे? संगा दावा त्योहार सिक्किम। सिक्किम सर। सिक्किम में जो है कि आपको ये होने वाला है। कहाँ पे? सिक्किम में जो है कि आपको होने वाला है। और चीथी जो है कि आपको राई महोत्सव की बात करेंगे। चिथिराई महोत्सव कहाँ पे? चिथिराई मीनाक्षी मंदिर में होगा। मीनाक्षी मंदिर जो है कि मदुरई जो है कि आपको तमिलनाडु में जो है कि आपको होगा। और खुबानी जो है कि फूल महोत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ होगा? खुबानी फूल महोत्सव, लद्दाख। खुबानी लद्दाख में लद्दाख जो है में। कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न है कि योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75वें जो है कि आपको दिन पर पूर्व जो है कि आपको कहाँ पे योग महोत्सव पुणे में। पुणे। 2024 पुणे में जो है कि आपको होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2024 का। अगला प्रश्न है कि
लोंगटे जो है कि महोत्सव की बात करेंगे, ये लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लोंगटे अरुणाचल अरुणाचल। प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है कि लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला है कि त्रिशूर पूरम फेस्टिवल की बात करेंगे, ये कहाँ पे? त्रिशूर पूरम, केरल। ये त्रिशूर केरल में केरल। होने वाला है। त्रिशूर पूरम जो है कि कहाँ होगा? केरल में होगा। गणगौर महोत्सव की बात करेंगे, ये गणगौर महोत्सव कहाँ पे? गणगौर राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में जो है कि आपको होने वाला है गणगौर महोत्सव। और फूलदेई महोत्सव की बात करेंगे, ये फूलदेई महोत्सव कहाँ पे? फूलदेई उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड। है कि आपको फूलदेई महोत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड में। और वैश्विक जो है कि आपको आध्यात्मिकता महोत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ पे मनाया गया है? वैश्विक आध्यात्मिकता हैदराबाद में। महोत्सव, हैदराबाद ये में पड़ा है। हैदराबाद तेलंगाना में इसको आयोजित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया है गीता महोत्सव? कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो कोलंबो श्रीलंका। श्रीलंका में जो है कि आपको मनाया गया है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि अजंता एलोरा महोत्सव की बात करेंगे, ये 2024 में कहाँ हुआ है अजंता एलोरा महाराष्ट्र। महोत्सव? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कि महाराष्ट्र। आपको हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। अगला, आवाज नहीं जा रहा है क्या? कट रहा है क्या? आ आ रहा रहे है हैं लोग, सर। जा रहे हैं, आ रहा है, आ जा रहा है रहा है, सर। बहुत दिक्कत है कि नेटवर्क का लग रहा है ज्यादा नहीं दिक्कत है, सर। क्या कि संख्या जो है कि आ रहा है फिर जा रहा है, सब लोग आ रहे हैं छोड़ के फिर क्लास को भाग रहे हैं, है वो ना। सब डोल यात्रा की नया बात करेंगे, विद्यार्थी डोल है। यात्रा, डोल यात्रा कहाँ पे? डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको डोल यात्रा हुआ है पश्चिम बंगाल में। और 50वां नंबर का खजुराहो नृत्य महोत्सव की बात करेंगे, कहाँ पे है 50वां खजुराहो मध्य नृत्य महोत्सव? प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश मध्य में जो है कि प्रदेश। आपको हुआ है। और अगला है कि 11वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश। कठपुतली जो है कि महोत्सव की बात करेंगे, कठपुतली महोत्सव कहाँ पे? चंडीगढ़। कठपुतली, चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में जो है कि 11वां नंबर का कठपुतली महोत्सव कहाँ पे? चंडीगढ़ में जो है कि आपको मनाया गया। और केला महोत्सव की चंडीगढ़। बात करेंगे, ये केला महोत्सव कहाँ पे हुआ है? केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य बुरहानपुर प्रदेश। मध्य प्रदेश। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में जो है कि आपको हुआ है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला महोत्सव हुआ है, महोत्सव हुआ है। और चाप चार कूट महोत्सव की बात करेंगे, ये कहाँ पे होता है चाप चार कूट? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 37वां संस्करण हुआ है फरवरी 2024 में, कहाँ हुआ है इसका आयोजन? फरीदाबाद फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा में जो है कि आपको हुआ है। और पाक्के पांगा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे, ये पाक्या पांगा ये हॉर्नबिल अरुणाचल फेस्टिवल कहाँ प्रदेश। पे? ये नागालैंड। अरुणाचल चल प्रदेश में प्रदेश। पाक्के पांगा है ना। हॉर्नबिल सीधे बोलेगा तब नागालैंड, अब पाक्के पांगा लगा दिया तब कहाँ पे चल जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है कि आपको चल जाएगा। अरुणाचल क्लियर? प्रदेश। वो अरुणाचल पक्के प्रदेश टाइगर ब- रिजर्व भी है है अरुणाचल ना। प्रदेश में। हाँ, पक्के पांगा रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला टाइगर। है। सीधे अगर हॉर्नबिल अगर लगा दे तो वो जो है कि कहाँ चल तब जाएगा? नागालैंड नागालैंड। चल जाएगा, है ना। काला जो नागालैंड। है कि घोड़ा कला महोत्सव की बात करेंगे, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ पे? काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। मुंबई। मुंबई में जो है कि आपको होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है कि ऊंट महोत्सव की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पे? बीकानेर बीकानेर। राजस्थान। बीकानेर बीकानेर राजस्थान में जो है कि आपको होता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो है कि युवा महोत्सव 27वां संस्करण जो है कि जनवरी 2024 में कहाँ मनाया गया? युवा युवा नासिक महोत्सव महाराष्ट्र। नासिक नासिक ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। नासिक जो है कि आपको महाराष्ट्र में जो है कि आपको मनाया गया है। और जो है कि आपको चंदूबी जो है कि महोत्सव की बात करेंगे, चंदूबी महोत्सव कहाँ पे? चंदूबी असम। असम। असम में जो है कि आपको चंदूबी महोत्सव कहाँ पे? असम में। और असम। गंगा सागर, हाँ गंगा सागर मेला की बात करेंगे, ये कहाँ लगता है गंगा पश्चिम सागर मेला? बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है कि गंगा सागर मेला लगता है। और रूमोसा जो है कि सोमो जो है कि ऑरेंज फेस्टिवल की बात करेंगे, ये कहाँ पे? रुसोमो ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। ये नागालैंड। नागालैंड में जो है कि आपको होता है। अगला नागा प्रश्न है कि हिम महोत्सव की बात करेंगे 2023 में कहाँ हुआ है हिम महोत्सव? नई नई दिल्ली। दिल्ली। हिम महोत्सव ये नई दिल्ली में और हुआ है। सिर्फ ऑरेंज बोलता है तो लद्दाख या जम्मू कश्मीर होता है क्या? और जम्मू कश्मीर चल जाएगा, ऑरेंज वाला, ठीक ना, ऑरेंज वाला। अगला है कि 12वां ऑरेंज नंबर नहीं का दिव्य रहता है। कला। ऑरेंज हाँ वाला कहाँ है? ऑरेंज सेब वाला तो रहता है, एप्पल और सेब आता ना, है एगो तब इधर ऑरेंज उधर। वाला भी जो है कि आपको है, ऑरेंज एगो ऑरेंज वाला फेस्टिवल भी जो की। है कि आपको है ना। अच्छा। ऑरेंज वाला भी। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है कि 12वां दिव्य कला मेला कहाँ लगाया गया? दिव्य कला मेला को सूरत। ये गुजरात। सूरत। सूरत गुजरात में जो है कि आपको लगाया गया। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको गीता महोत्सव की बात करेंगे, गीता महोत्सव कहाँ पे? गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र जो है कि आपको हरियाणा में जो है कि आपको लगाया। सही है। अगला प्रश्न है कि 5वां नंबर का वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की बात करेंगे, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे? केरल। केरल तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है कि आपको कहाँ पे? केरल में होने वाला है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करेंगे, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे? हॉर्नबिल नागालैंड।
नागालैंड में जो है कि नागालैंड। आपको हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा। और गंगा उत्सव, ये 7वां संस्करण है गंगा उत्सव का। कहाँ पे लगाया गया गंगा उत्सव? नई दिल्ली। अरे नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है, बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में। और अगला है कि 42वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नई मेला। ये दिल्ली में व्यापार, तो यमुना नदी है। यमुना नदी है लेकिन गंगा तो उत्सव है, ठीक ना। गंगा उत्सव जो उत्सव है कि आपको है, बना। इसीलिए तो प्रश्न जो है कि बना है, नहीं तो इसको काहे लिखता, फिर इसको तो छांट ही देता ना। इसीलिए तो लिखा है कि अब लग गड़बड़ रहा ना है हो, कि है ना, इसका गड़बड़ ना हो। सहायक नदी पे कर दिया है सर। हाँ नहीं, गंगा उत्सव जो है कि 7वां संस्करण मनाया गया, नई दिल्ली में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि व्यापार मेला की बात करेंगे, कहाँ पे व्यापार मेला? व्यापार मेला नई दिल्ली। ये भी जो है कि आपको नई दिल्ली में जो है कि आपको हुआ है। और अगला है 9वां नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की बात करेंगे। 2023 में कहाँ मनाया गया विज्ञान महोत्सव? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है कि आपको हरियाणा में जो है कि आपको हुआ है। और आसियान भारत बाजरा महोत्सव की बात करेंगे। आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ 2023 में? जकार्ता। 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 जाकार्ता इंडोनेशिया में जो है कि इसको आयोजित किया गया। और कंबाला महोत्सव की बात करेंगे, ये कंबाला महोत्सव कहाँ पे? कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। कर्नाटक में जो है कि आपको होगा, बेंगलुरु कर्नाटक में कंबाला होगा। और बाली यात्रा मेला की बात करेंगे, ये बाली यात्रा मेला कहाँ पे? बाली यात्रा उड़ीसा। कटक कटक। उड़ीसा। कटक उड़ीसा में जो है कि आपको होगा। और पुष्कर मेला की बात करेंगे, ये पुष्कर मेला कहाँ पे? पुष्कर मेला अजमेर। अजमेर राजस्थान के राजस्थान। अजमेर में जो है कि आपको आयोजित किया गया है। और एंथु, एंथु जो है कि आपको रियम महोत्सव की बात करेंगे। एंथुरियम महोत्सव कहाँ पे? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम में जो है कि आपको हुआ है। और नुआखाई कृषि उत्सव की बात करेंगे, ये नुआखाई कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा। ओडिशा में हुआ है। और बंगस वैली महोत्सव बिहार दरोगा में पूछा गया जो है कि आपको सवाल है, बंगस वैली कहाँ पे? बंगस ये वैली कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। कुपवारा जम्मू कश्मीर। कुपवाड़ा कहाँ पे पड़ेगा? ये जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको पड़ेगा। अगला टॉपिक है 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा देखते हैं खेल ओलंपिक को, जरा देख लेते हैं, आइएगा। खेल ओलंपिक 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन कहाँ हुआ है इस बार? कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? पेरिस। पेरिस। पेरिस जो है कि आपको फ्रांस में जो है कि इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। कितना नंबर का क्रम में, कैमा नंबर का ये पेरिस फ्रांस वाला? 33 33वां नंबर का जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो है कि इसका आयोजन कहाँ से कहाँ तक, कितने से कितने तारीख तक इसका आयोजन किया गया है? जरा देखिए डेट। 26 जुलाई से 11 अगस्त। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त को मध्य जो है कि पेरिस फ्रांस में जो है कि आपको 33वां नंबर का ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक की जो है कि आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और इसमें नोट में क्या दिया है? हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, ये जो है कि आपको कितने तारीख से शुरू हुआ है? हैंडबॉल, 24 फुटबॉल जुलाई और से। रग्बी ये 24 जो है कि आपको जुलाई से ही शुरू हो गया था। लेकिन आधिकारिक रूप से खेल की शुरुआत कितना तारीख को हुआ है? 26 से हुआ है। 26 लेकिन जुलाई। इसमें से 3 खेल, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी, इसकी शुरुआत कब से? इसकी शुरुआत जो है कि 24 दो जुलाई। दिन पहले 24 से ही जो है कि आपको हुआ है। और इसके साथ याद रखिएगा, पेरिस शहर जो है ये ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक का आयोजन कितना बार कर चुका है अभी तक? 3 वर्तमान में बार। 3 बार जो है कि 3 आपको बार। कर चुका है। 3 बार ये पेरिस शहर जो है ये ग्रीष्मकालीन खेल का जो है कि आपको आयोजन 3 बार कर चुका है। एक बार, पहला बार कब? पहला बार 1900। 1900 ईस्वी में। दूसरा बार कब? 1924 में। और तीसरा 1924 बार और कब? 2024। 2024। 2024 में जो है कि आपको किया है। मतलब कि ये जो है कि पेरिस शहर जो हो गया, ये ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक का 3 बार आयोजन कर लिया। पहला 1900 ईस्वी में, दूसरा 1924 में और तीसरा 2024 में जो है कि आपको कर लिया है, ठीक ना। मतलब कि 1924 से 2024 मतलब कितना साल? 100 साल पूरा बाद जो है कि आपको किया है, 100 साल पूरा बाद, ठीक है। आगे चलते हैं। और मेजबानी करने वाला ये दूसरा शहर जो है कि आपको बन चुका है। इससे पहले लंदन भी जो है कि आपको आयोजित कर लिया है 1908 में, 1948 में और कब? 2012 में जो है कि आपको आयोजित किया है। तो पहला शहर जो है कि आपको लंदन बना है, लंदन। और दूसरा शहर की बात करेंगे, सेकंड नंबर का शहर कौन बन गया? सेकंड शहर बन गया पेरिस जो है कि आपको बन गया। कौन बन गया? पेरिस बन गया। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इस बार का थीम क्या था पेरिस ओलंपिक 2024 का? लेट्स Let's मूव move एंड and सेलिब्रेट। celebrate। लेट्स जो है कि आपको मूव एंड क्या है? एंड सेलिब्रेट जो है कि इसका थीम इस बार का रखा गया है। और इस बार की आदर्श वाक्य की बात करेंगे। आदर्श वाक्य क्या रहा है इस बार का आदर्श वाक्य? गेम्स वाइड गेम्स ओपन। वाइड ओपन। गेम्स वाई जो है कि आपको क्या है? ओपन है, ओपन। वाइड ओपन। ओपन। चलिएगा। और शुभंकर की बात करेंगे। शुभंकर क्या है इस बार का? डिफरेंस। क्या होने वाला है?
दी फ्रेंड्स। दी और दी फ्रेश। जो है कि आपको फ्रेश जो है कि आपको होने वाला है शुभंकर, एक मिनट। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि पेरिस ओलंपिक में कितने सदस्य देश जो है कि आपको भाग लिए थे? 206। 206 जो है कि आपको भाग लिए थे। जरा देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में 206 जो है कि आपको देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और आईओसी के जो है कि शरणार्थी जो है कि ओलंपिक टीम जो है कि क्या ली थी, इसमें जो है कि आपको भाग लिए थे। और पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे, पेरिस ओलंपिक में कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करेंगे, कितना दिख रहा है आपको? 10,500 प्लस। 10,500 प्लस जो है कि आपको खिलाड़ी थे। और कुल खेलों की संख्या की बात करेंगे, कुल खेल कितना था इसमें? 32। 32 जो है कि आपको खेल था। और स्पर्धा की संख्या की बात करेंगे, 300 जो है कि आपको 29 स्पर्धाएं थी इसमें। और इस बार जो है कि नया 4 खेल को जो है कि इस बार जो है कि आपको जोड़ा गया था। कौन सा खेल है? ब्रेकिंग है। कौन सा है? ब्रेकिंग है। ब्रेकिंग ब्रेकिंग है। उसके बाद क्लाइंबिंग। दूसरा स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तीसरा कौन सा है? स्केट बोर्डिंग है। तीसरा कौन है? स्केट बोर्डिंग है। और चौथा कौन है? चौथा सर्फिंग है। कौन है? सर्फिंग जो है कि सर्फिंग। आपको चौथा है। कौन कौन है 4 गो? लगा है सर। ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। देखिएगा, 4 गो नया खेल है। पहला है ब्रेकिंग है, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, तीसरा है स्केट बोटिंग है, और चौथा क्या है? चौथा चौथा सर्फिंग। चौथा जो है कि आपको सर्फिंग जो है कि आपको शामिल किया गया है। और इसमें ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक जो है कि आपको डांस कहा जाता है, इसे ओलंपिक में जो है कि आपको क्या किया गया है? ब्रेक डांस को भी ओलंपिक में जो है कि आपको शुरू कर दिया गया है, शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक स्पर्धा का मतलब हो गया, जैसे पारी होता है ना, उसी को स्पर्धा कहते हैं, है ना। कुल खेलों की पारी मतलब स्पर्धा का मतलब हो गया कि आप जैसे बॉक्सिंग करने वाले हैं तो बॉक्सिंग का एक अलग स्पर्धा हो जाएगा, है ना। उसमें किलोग्राम वाइज अलग होगा, 57 किलो में अलग होगा, 50 किलो में अलग होगा, 40 किलो में अलग होगा। तो उसी को जो है कि आपको कहते हैं स्पर्धा जो है कि आपको कहते हैं, है ना। कितना? तो 329 स्पर्धा जो है कि आपको रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा। अगला है कि उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किस नदी पर जो है कि आपको आयोजित किया गया उद्घाटन समारोह? कौन सी नदी पर? सीन सीन। नदी। सीन नदी पर। आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी जो है कि सीन आपको नदी सीन किनारे। नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है, इसलिए इसका उद्घाटन सीन नदी पर किया गया है। आगे चलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे। कौन होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष? थॉमस बाक। थॉमस थॉमस बाक। जो है कि आपको बाक जो है कि आपको होने वाले हैं। कौन होंगे? थॉमस जो है कि आपको बाक होंगे। पेरिस ओलंपिक में जो है कि आपको पेरिस में जो है कि बने ओलंपिक का विश्व रिकॉर्ड क्या क्या विश्व रिकॉर्ड है, इसको जरा सुन लीजिएगा। इससे पहले एगो सूचना है कि बिहार जो है कि आपको ट्रैफिक में बिहार जो है कि आपको ट्रैफिक में कांस्टेबल के साथ साथ जो है कि आपको दरोगा की भी बहाली बहुत जल्द जो है कि आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ डीएसपी की भी बहाली होगी, जो बीपीएससी के थ्रू जो है कि आपको होगी, है ना। तो इसमें जो है कि आपको दरोगा और कांस्टेबल, इसकी बहाली जो है कि आपको किसमें? ट्रैफिक में जो है कि आपको देखने को मिलेगी आपको, ठीक ना। बहुत जल्द ही जो है कि आपको देखने को मिलेगी। नया वैकेंसी होगा, फ्रेश वैकेंसी होगा। ये जो है कि आपको वो अलग दरोगा आएगा, वो मेन अलग आएगा, ये ट्रैफिक दरोगा आएगा, अलग से आएगा, ठीक ना, अलग से आएगा। चलते हैं आगे। अगले सवाल पे आते हैं। जरूर तो केस उस इसका बनाएगा। दरोगा का काम है जो है कि गाड़ी को रोकना, चालान को गाड़ी काटना, है ना। ट्रैफिक। यातायात को जो है कि आपको संभालना, ये सब काम रहेगा। पूरा रोड पे मजिस्ट्रेट के रहना। तौर पे काम करेगा, है ना। एकदम जो है कि आपको भीड़ भाड़ नहीं लगने। हाँ, तो पैसा हो जाएगा तो पैसा के लिए पहले पढ़ाई ना करना पड़ेगा, उसके बाद ना पैसा। तो पहले पढ़िए, उसके बाद पैसा होवे करेगा, है ना। आगे चलते हैं। पेरिस में बने जो है कि ओलंपिक का विश्व रिकॉर्ड क्या क्या है, इसको जरा देखिएगा, हाँ ना। लास्ट में बतिया लेंगे फिर 5 मिनट इसी पर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्लास वाले लेते हैं। बेबी जो है कि आपको कौन है? बेबी जो है कि आपको कैफे, बॉबी कैफे है, सॉरी, बॉबी कैफे ने पुरुष की जो है कि आपको, है ना, 1500 मीटर फ्री स्टाइल। क्या लिखा बॉबी। है? फीके फीके। फीफी। अच्छा, फीके है, फीके, हाँ फीके है। बॉबी जो है कि आपको फीके ने पुरुषों की जो है कि 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी। फ्री स्टाइल मतलब किसका होता है? भाग होता है। आपसे पूछेगा कि फ्री स्टाइल खेल का संबंध किस खेल से है? शब्दावली है फ्री स्टाइल। ये प्रश्न पूछता है, तैराकी से है। तो ये फ्री स्टाइल वाला में, है ना, फ्री स्टाइल वाला में 1500 मीटर का जो है कि आपको क्या कर लिया?
तैर कर जो है कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और ये कितना मिनट में 1500 मीटर तैर लिया? ये 14 मिनट है ना, 14 मिनट 30 सेकेंड और जो है कि आपको 30 सेकेंड, और जो है कि 100 पूरेगा तो 31 हो जाएगा, तो 30 दशमलव जो है कि आपको 67 सेकंड में जो है कि आपको क्या कर दिया, नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया, विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको बना दिया। 1.5 किलोमीटर मोटा मोटी तैर गया, कितना मिनट में तैर गया 1.5 किलोमीटर? 14 मिनट 30 सेकेंड। 14.5 मिनट मानिए ना, 14.5 मिनट जो है कि मान लीजिए, 14.30 है ना, तो 14.5 मिनट मान लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कोर्लोस जो है कि आपको कोर्लोस नासर ने जो है कि आपको भारोत्तोलन में कितना किलोग्राम भार लिफ्टिंग में जो है कि आपको निकाला है? 224 किलोग्राम की जो है कि आपको लिफ्ट के साथ जो है कि आपको क्लीन एंड जर्क में श्रेणी में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। क्लीन एंड जर्क में जो होता है ना, क्या होता है जरा सुनिएगा। इसमें जो है कि 3 बार आपको देगा उठाने के लिए। कितना बार? 3 बार जो है कि आपको देगा उठाने के लिए। और 3 बार में इसने कितना बार जो है कि आपको उठा लिया, कितना किलो? 3 बार में जो है कि क्लीन एंड जर्क मतलब कि उठाना है, उठा के जो है कि आपको मुंडी से ऊपर लेके जाना है और उसके बाद जो है कि उसको छोड़ देना है, फेंक देना है ना। 224 किलो जो है कि आपको उठा लिया जो है कि आपको 3 बार में। क्लीन एंड थ्रो में जो है कि आपको जर्क में उठा लिया 224 किलो जो है कि आपको उठा लिया 3 बार में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारोत्तोलन मतलब कि भार को उठाना, भारोत्तोलन मतलब होता है कि वेट को लिफ्ट करना, मतलब वेट को उठा लेना अपने भार के हिसाब से, ठीक है ना। ये भारोत्तोलन जो है कि आपको कहलाता है। अगला क्या बोलता है कि दक्षिण कोरिया की है ना लिम सी होन ने महिलाओं के तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो है कि आपको स्पर्धा में कितना अंक के साथ जो है कि आप नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? कितने अंक के साथ? 694 अंक के साथ जो है कि आपको विश्व रिकॉर्ड बना दिया। कहाँ की खिलाड़ी है? दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है। क्या नाम होने वाला है? लिम सी होन जो है कि आपको होने वाला। किस खेल से संबंधित होगी? किस खेल से? तीरंदाजी से जो है कि आपको होगी। किससे होगी? तीरंदाजी से जो है कि आपको संबंधित जो है कि आपको होगी। आगे चलते हैं। स्वीडन के एक खिलाड़ी का नाम है मोड जो है कि आपको डुप्लाटिस, है ना। मोड डुप्लाटिस ने पुरुषों के जो है कि आपको पॉल जो है कि आपको बेल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ जो है कि क्या कर दिया है, ये विश्व रिकॉर्ड जो है कि आपको बनाया है। और अगला है कि यूएसए के जो है कि आपको नोवा लाइंस, है ना, लाइंस ने पुरुषों के 100 मीटर जो है कि आपको फाइनल में कितना मीटर में, कितना सेकंड में जो है कि आपको दौड़ लगा दिया? 9.79 जो है कि सेकंड में जो है कि आपको साथ लेकर ओलंपिक में जो है कि आपको क्या कर दिया, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी जो है कि कर लिया है। इससे पहले जो विश्व रिकॉर्ड है उसकी बराबरी जो है कि आपको कर लिया है। 100 मीटर का रेस कितना सेकंड में लगभग ये जो है कि 9 पॉइंट जो है कि आपको 79 जो है कि आपको सेकंड में जो है कि 100 मीटर का दौड़ जो है कि आपको लगा दिया, ठीक ना। आगे चलते हैं। और पाकिस्तान के खिलाड़ी है जिसका नाम है अरशद नवीन। नाम तो सुना ही होगा, मैच भी देखे होंगे इसका, है ना। अरशद जो है कि आपको नदीम की बात करेंगे, इसने भाला फेंक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, है ना। भाला फेंक मतलब कि जो भाला को थ्रो करते हैं, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लगभग कितना मीटर भाला फेंक दिया ये अरशद नवीन? हाँ 92.97, मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 93 मीटर जो है कि क्या फेंक दिया, भाला फेंक दिया। और ये नॉर्वे के जो है कि एल्ड्रियास जो है कि आपको, है ना, क्या हुआ? तो सर कितना दूरी होगा? जेवेलियन थ्रो इसी को कहते हैं, भाला फेंक। आपके घर से, हाँ जेवलिन थ्रो इसी को कहते हैं। आपके घर से 100 मीटर आगे, है ना, 100 मीटर आगे, ठीक है, लगभग जो है कि मान लीजिए, है ना। अब आप तो हमारे घर के पासों नहीं है कि हम आपको बता दें कि यहाँ से चल जाइएगा वहां के हम आपको बता दें, है ना। कल गाड़ी शुरू कीजिएगा और 100 मीटर जो है कि चला के देखिएगा कितना होता है, उतना पता चल जाएगा आपको, है ना। चलते हैं आगे। अरशद नवीन ने जो है क्या, अरशद नवीन ने जो है कि भाला फेंक में, इसी को जेवलिन थ्रो कहते हैं, 92.97 मीटर जो है कि भाला फेंक कर नॉर्वे के जो है कि किस खिलाड़ी का जो है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो तोड़ दिया, किसका तोड़ा है? एंड्रियास थोरकिल्सन। हाँ एंड्रियास जो है कि आपको थॉल किल्डरसन के जो है कि आपको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले ये कितना बेचारा फेंक लेता है भाला, कितना मीटर भाला फेंक लेता है? 90.57 फेंक लेता। इससे भी जो है कि ज्यादा फेंक दिया। कितना फेंक दिया? ये फेंक दिया 92.97 जो है कि भाला फेंक के अपना कीर्तिमान जो है कि स्थापित कर दिया। ये पूरा का पूरा जो है कि टॉप कर गया। कौन? अरशद नवीन है। कहाँ का खिलाड़ी है अरशद नदीम? पाकिस्तान का जो है कि आपको खिलाड़ी है। और यही जो है कि आपको पाकिस्तान का गोल्ड जीता। और हमारा देश का नीरज चोपड़ा जो है कि कौन सा मेडल, सिल्वर जो है कि आपको मेडल जो है कि आपको जीत कर लाया, ठीक ना, सिल्वर मेडल जो है कि आपको जीत कर लाया। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों में,
है ना, ओलंपिक इतिहास में अपना, है ना, अपना पहला पदक जो है कि आपको जीता है। और ये कौन है, तो ये जो है कि आपको डोमिनिका है ना, सेंट लुसिया है, और जो है कि अल्बानिया है, उसके बाद जो है कि आपको कार्बो बर्थडे है, और जो है कि शरणार्थी जो है कि आपको क्या है, शरणार्थी जो है कि ओलंपिक टीम है। ये जो है कि आपको इतिहास में पहली बार जो है कि इसने जो है कि अपना क्या, कोई ना कोई अपना मेडल जो है कि आपको जीत कर लाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेकिंग मतलब होता है ब्रेक डांस। अभी ऊपर में जस्ट देखे हैं, ब्रेकिंग का मतलब क्या था, ब्रेक डांस था। ब्रेक डांस के उद्घाटन खेल में कनाडा के किस खिलाड़ी ने जो है कि आपको, कनाडा के जो है कि किसने, तो कनाडा के जो है कि आपको फिल जो है कि आपको विजार्ड, है ना, फिल विजार्ड जिसे सी बॉय कहते हैं, और जापान की जो है कि अमी जो है कि यूसा, जिसे जो है कि आपको बी गर्ल आर्मी के नाम से जानते हैं। क्रमशः पुरुष और महिलाओं में किसने कौन सा पदक जीता, इसने जो है कि आपको स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जो है कि आपको जीता है। अगला है कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी, सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, इसका नाम है नोवाक, क्या नाम है, नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्कोराज को हराकर पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना पहला जो है कि क्या जीता है, पेरिस ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे पूछ देगा कि नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, स्वर्ण पदक। लेकिन किसको हराकर जीत लिया ये स्वर्ण पदक, किसको हराकर, कार्लोस अल्कोराज को जो है कि आपको हरा के जो है कि आपको जीता है। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष और 11 महीने के जो है कि स्केट बोटर झेंग जो है कि आपको जुआ ओंग, ये कहाँ का खिलाड़ी है, चाइना का खिलाड़ी है। भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का जो है कि आपको ओलंपियन जो है कि आपको बना है। कितना वर्ष का खिलाड़ी जो है कि भाग लिया ओलंपिक में, 11 वर्ष 11 महीने का, है ना, 11 वर्ष 11 महीने का खिलाड़ी है। कहाँ का, किस देश का, यह है चाइना का खिलाड़ी जो है कि आपको होने वाला है। सबसे कम उम्र में जो है कि आपको भाग लेने वाला खिलाड़ी बन गया है। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जिनका नाम क्या होने वाला है, जुआन एंटीनियो जो है कि आपको जिमेनेज जो है कि आपको कार्बो ने जो है कि भाग लेने वाला सबसे उम्र दराज जो है कि आपको खिलाड़ी जो है कि आपको बन चुका है। तो उम्र दराज खिलाड़ी जो है कि आपको जुआन एंटीनियो है, और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी चाइना का जेंग जो है कि आपको हाउ होन हुआ जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, सबसे कम उम्र का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, भारत के बारे में यहाँ पे लिखा होगा। आगे, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक किसको किसको बनाया गया था, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक, कमल, हाँ, पीवी सिंधु को बनाया गया था, और शरद कमल को जो है कि आपको बनाया गया था उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक जो है कि आपको बनाया गया था। जबकि समापन समारोह का ध्वजवाहक किसको किसको बनाया गया था, पीआर श्रीजेश। मनु भाकर का संबंध आपको पता है किस खेल से संबंध है, तो मनु भाकर का सानेबाज, शूटिंग है, क्या शूटिंग जो है कि आपको हो जाएगा शूटिंग। और पीआर श्रीजेश जो है कि आपको क्या है, गोल कीपर है, क्या है, गोल कीपर। किसका गोलकीपर है, हॉकी का। किसका है, हॉकी का है। बहुत अच्छा जो है कि आपको गोलकीपर है हॉकी का, बहुत ज्यादा गोल बचाया है इस बार, है ना। और पीवी सिंधु तो आपको पता है, पीवी सिंधु क्या खेलती है, बैडमिंटन जो है कि आपको खेलती है। शरद कमल भी जो है कि क्या खेलता है, नहीं पता है। ये जो है कि आपको ये जो है कि निशानेबाजी, अंशदा शरद कमल जो है ना, हाँ, निशानेबाजी से संबंधित होने वाला है ना। आगे चलते हैं, उद्घाटन समारोह में भारत का कॉल सेट पर जो है कि आपको कैमे स्थान पर रहा है, कॉल सेट पर जो है कि आपको 84वें स्थान पे, और समापन समारोह में कैमे स्थान पे रहा है, समापन में 85वां स्थान पे जो है कि आपको रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो ध्वजवाहक होगा, जो अपने अपना देश का झंडा को प्रदर्शित करने वाला जो लोग होगा, उसमें मतलब कि क्रम से अगर बात करेंगे तो जो आपको आने वाला उद्घाटन में 84वां नंबर के क्रम पे भारत दिखा होगा, और समापन में जो है कि क्या क्रम में भारत दिखा होगा, 85वां क्रम में जो है कि आपको दिखा होगा भारत। ठीक है ना, यही जो है कि आपको बात लिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्या बोलता है, अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले का मतलब होता है मसाल, क्या होता है, मसाल होता है, जो मसाल नहीं देखते हैं, मसाल जलाया जाता है,
वही मसाल को कहते हैं रिले कहते हैं। रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक जो है कि आपको रहे हैं। रिले का मतलब होता है सभी लोग जाकर मसाल लेकर शहरों में जो है कि आपको घूमता है, तो शहरों में मसाल लेकर घूमने वाले में भारत की तरफ से हिस्सा किसने लिया? भारत की तरफ से हिस्सा बिंद्रा। अभिनव रविंद्र बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। किसे है? शूटिंग से। शूटिंग से। शूटिंग से जो है कि आपको निशानेबाजी से जो है कि आपको संबंधित होगा। और इन्होंने आईओसी के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित जो है कि आपको ओलंपिक जो है कि ऑर्डर पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। तो आईओसी मतलब इंडियन जो है, सॉरी, ओलंपिक का जो है कि प्रतिष्ठित जो है कि ऑर्डर पुरस्कार किसको मिला है? भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को जो है कि आपको दिया गया है ना? अभिनव बिंद्रा को दिया गया है। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी यह पुरस्कार जो है कि आपको आईएलओ के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी को जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं, गगन नारंग के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा खिलाड़ी है? गगन नारंग है। गगन नारंग को भारत में, है ना, भारत का जो है कि आपको क्या नियुक्त किया गया है? सेफ डी मिशन। सेफ डी जो है कि आपको मिशन में जो है कि आपको नियुक्त किया गया है। भारत का सेफ डी जो मिशन है उसके लिए नियुक्त किसको किया गया है? गगन नारंग को जो है कि आपको किया है। और गगन नारंग ने पेरिस ओलंपिक में भारत का जो है कि हैशटैग क्या दिया था? ये जो है, अच्छा सॉरी, ये जो है कि आपको अलग है। भारत का पेरिस ओलंपिक में हैशटैग क्या था? हैशटैग चीयर फॉर भारत। क्या था? चीयर फॉर, चीयर फॉर जो है कि आपको भारत जो है कि आपको था, हैशटैग जो है कि आपको था। अगला प्रश्न है कि भारतीय दल जो है कि कितने एथलीट के साथ गया था? भारतीय दल 117 एथलीट के साथ 117 एथलीट के साथ जो है कि भारत जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपको गया था ओलंपिक में भाग लेने, पेरिस ओलंपिक में, जिसमें से भारत में 117 में से 70 जो है कि आपको क्या होगा? 70 जो है कि मेल था और 47 जो है कि आपको क्या थी? फीमेल जो है कि आपको 47 जो है कि आपको थी, है ना। और भारत ने कितना प्रतिस्पर्धा में जो है कि भाग लिया था? प्रतिस्पर्धा की संख्या है 69। और खेलों की संख्या कितना है? कितना खेलों में भारत भाग लिया? 16 खेलों में जो है कि आपको भारत जो है कि आपको भाग लेता है। और पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत में कुछ खिलाड़ियों ने जो है कि आपको पदक जीता। आइए सबका जो है कि आपको देखते हैं किसने कौन सा पदक जो है कि आपको जीता है, ठीक ना। सबसे पहला नाम आएगा नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से है। किस राज्य से संबंध है नीरज चोपड़ा का? हरियाणा से इसका संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और आपको पता है कि नीरज चोपड़ा कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक खेल खेलते हैं। कौन सा? भाला फेंक जो है कि आपको करते हैं। तो पुरुषों के भाला फेंक में इन्होंने कौन सा जो है कि आपको पदक जीता है? रजत पदक। रजत पदक। और रजत जो है कि आपको पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जो है कि आपको जीता है। किसने रजत पदक जो है कि आपको जीता है? किसने? नीरज चोपड़ा ने जो है कि आपको, है ना, हाँ, नीरज चोपड़ा ने जो है कि आपको जीता है। और कौन सा खेल में जीता है? ये जो है कि आपको भाला फेंक में जो है कि आपको जीता है। संबंध जो है कि आपको किस राज्य से इसका संबंध होगा? नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा से जो है कि आपको होगा। किससे होगा? हरियाणा से जो है कि आपको संबंध होगा, ठीक ना। हरियाणा से जो है कि आपको होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, अगला क्या बोलता है? दूसरा स्थान पे मन्नू भाकर है। मन्नू भाकर का भी संबंध कहाँ से है? मन्नू भाकर का संबंध हरियाणा से। हरियाणा से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। मन्नू भाकर का संबंध जो है कि आपको हरियाणा से होने वाला है। और इसने कितना मीटर एयर पिस्टल में जो है कि आपको कांस्य पदक जीता है? कितना मीटर में? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर में जो है कि आपको फेंका है। कितना है? 10 मीटर में जो है कि आपको जो है कि आपको जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है। कितना? कांस्य पदक जो है कि आपको जीता है ना। आगे चलते हैं। किनके तरफ से आवाज रिपीट हो रहा है? बंद कर लीजिएगा। 2024 में जो है कि इसने कितना मीटर भाला फेंका है? इसको भी जरा याद रखिएगा। 88.36। कितना है? 88.36 मीटर। याद रखिएगा, पूछने वाला सवाल है। 88 89.5 था। 89.4 हाँ, क्या था? 87 था सर। 89 पॉइंट ना समथिंग था। 45। 89.45 था। ये तो इस बार 89.45। हाँ, इस बार 89.45 था ना। पाकिस्तान का 92.97, 92.97। अच्छा, 89.45। हाँ, सही है इस बार का। 45 था। 45 होगा। देखिए ना, नीचे लिखा हुआ है सर। अच्छा, 4 नीचे लिखा है क्या? जी सर। था तब हम लोग लिखे थे ग्रुप में।
हाँ लिखे भी थोड़ा थे, सा यहाँ नीचे लिखा है, कीजिए। ठीक ना, ठीक है, नीचे लिखा हुआ 4-5 है ना, 4-5। आगे चलते हैं। तीसरा जो है कि मेडल जीत के लाई मनु मनु भाकर और जो है कि आपको सरबजोत जो है कि आपको सिंह, ये दोनों का संबंध किस राज्य से है, मनु भाकर और हरियाणा सरबजोत का? ये हरियाणा से जो है पिस्टल कि से आपको 10 संबंधित मीटर। होने वाले हैं। और ये जो एयर है कि एयर पिस्टल से पिस्टल, कौन सा खेल? एयर जो है कि आपको पिस्टल जो है कि आपको खेल से संबंधित है। और कितना मीटर में एयर पिस्टल में? 10 मीटर। 10 मीटर में कौन सा पदक, कौन सा पदक? कांस्य पदक। कांस्य पदक कांस्य जो है कि आपको पदक लाया था। और जो है कि अगला नाम है सुप्रियल जो है कि आपको कुशाले, इनका संबंध कहाँ से, सुप्रियल कुशाले का, कुशाले का? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंध जो है कि आपको होने वाला है। और इसने जो है कि आपको कितना मीटर में जो है कि आपको लाया है पुरुषों का? 50 मीटर 50 मीटर। राइफल 50 मीटर 50 जो है कि मीटर में। एयर पिस्टल में कौन सा पदक? कांस्य पदक। कांस्य कांस्य पदक जो है पदक कि आपको लाया है, कांस्य पदक जो है कि आपको लाया है। अगला सवाल, अगला है पुरुष का हॉकी टीम, हॉकी इंडिया के द्वारा भी कौन सा पदक लाया गया? हॉकी इंडिया के द्वारा कांस्य पदक पदक जो लाया गया। और अगला जो है कि नाम अमन सहरावत का नाम आएगा। इनका संबंध कहाँ से, अमन सहरावत का? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा हरियाणा से। और इसने फ्री स्टाइल कुश्ती में कितना किलोग्राम भार वर्ग में, कुश्ती में 57 किलोग्राम कांस्य 57 पदक। किलोग्राम किलोग्राम भार वर्ग में जो है कि कौन सा पदक लेकर आया, कौन सा पदक? कांस्य पदक कांस्य। कांस्य पदक जो है कि आपको लेकर आए। टोटल पदकों की संख्या देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग जो है कि आपको टोटल जो है कि आपको पदक लेकर आए। तो भारत का जो है कि आपको 5 गो हो गया कांस्य, एगो क्या हो गया, ये एगो हो हो गया जाएगा सिल्वर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना हो गया, 6 गो जो है कि 6। आपको हो गया, कितना हो गया, 6 गो जो है कि आपको हो गया। कल इसका रिवीजन सीरीज में इसमें हम आपको प्रश्न पूछेंगे, किसका कौन सा पदक आया, क्या नाम था, किस राज्य से संबंधित होने वाला, ये कल पूछ लेंगे रिवीजन सीरीज में। क्लास शुरू करते हैं, आगे आते हैं। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है कि आपको जीता है। तो पूछेगा कि ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक जो हुआ उसमें भारत के लिए पहला पदक जो है कि किसने जीता? तो पहला पदक जो है मनु कि भाकर। किसने, मनु भाकर ने जो है कि आपको जीता। अब मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य कांस्य जो है कि पदक। आपको पदक जीता। कौन कांस्य। सा? कांस्य कांस्य पदक जो है कि पदक आपको जीता है। कितना मीटर में कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर में। कितना मीटर में? 10 मीटर। 10 मीटर में जो है कि मीटर। आपको मिला है। चलिएगा आगे चलते हैं। मनु भाकर ने ओलंपिक निशानेबाजी में जो है कि आपको पदक जीतने वाली पहली जो है कि भारतीय महिला बनी है। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 जो है कि पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये भी जो है कि आपको मनु भाकर ही बनी है। किसका है? स्वतंत्र भारत का है, मतलब स्वतंत्र भारत की जन्मी हुई ये महिला है जो एक ही ओलंपिक में जो है कि आपको 2 पदक जो है कि आपने नाम कर ली। और दोनों का दोनों कैसा पदक? दोनों का दोनों जो है कि आपको कांस्य पदक था। कैसा पदक था? दोनों का दोनों जो है कि आपको कांस्य पदक था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी जो है कि कौन कौन थे? एक सुशील कुमार जो है कि आपको थे, और एक जो है कि आपको नीरज चोपड़ा थे। और जो है कि आपको पीवी कौन सिंधु। पहला जो है कि आपको 2-2 मेडल, ये पहला दूसरा तीसरा खिलाड़ी पीवी सिंधु, और चौथा खिलाड़ी कौन? मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी मनु ऐसा भारत का है जो एक ही जो है कि ओलंपिक दोनों में मेडल दो मेडल जीता है। पहला का नाम है एक सुनील ओलंपिक में कुमार। नहीं सर, एक ओलंपिक में यही ठो जीती है मनु भाकर, बाकी तो 2-2 और में जीती। महिला 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 अच्छा महिला, मैं यहाँ देखिए ना क्या बोलता है, महिला में वो एक ही है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि भारत के ओलंपिक इतिहास में है ना 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, 2 मेडल जो है कि आपको जीतने वाले खिलाड़ी जो है कि आपको सुनील कुमार है ना, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनु भाकर जो है कि आपको बनी है ना। चौथी खिलाड़ी जो है कि आपको, चौथी भारतीय मनु भाकर जो है कि आपको बन चुकी, ठीक ना, मनु भाकर बन चुकी है। अमन सहरावत की बात करेंगे, सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन बना है? सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत जो है कि आपको बना है। अभी आपने देखा अमन सहरावत का संबंध किस राज्य से था? अमन सहरावत का संबंध जी हरियाणा। हरियाणा से सर का, हरियाणा से। हरियाणा से ना है, खाली हरियाणा से है। और स्वप्नशील का है 57 महाराष्ट्र किलोग्राम से जो और है कि किसी आपको का हुआ नहीं, है ना। सर का हरियाणा 57 किलो भार वर्ग में जो है कि आपको कौन सा खेल खेलता है? ये कुश्ती से। किससे कुश्ती खेलते हैं? था। कुश्ती से जो है कि आपको है, कुश्ती। कुश्ती से है ना, कुश्ती से जो है कि आपको फ्री संबंधित स्टाइल। होने वाले हैं। अगला प्रश्न, फ्री स्टाइल मतलब कि आपको है कुश्ती होने वाला। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दूसरा प्रयास में कितना मीटर जो है कि आपको भाला फेंका? 89.45 मीटर। 89.45 मीटर जो है कि आपको भाला फेंक कर और कौन सा पदक अपने नाम कर लिया? तो अपने नाम कर लिया जो है कि रजत। आपको रजत पदक जो है कि आपको नाम कर लिया। तो इसमें गोल्ड किसने जीता? GOLD
GOLD गोल्ड। अरशद नदीम, अरशद नदीम। अरशद नदीम कितना जो है कि नदीम के द्वारा जो है कि कितना मीटर भाला फेंका गया? 92 97 92 97 97। 92.97 है ना, 92.97 जो है कि भाला फेंका गया। और वही विनेश फोगाट, बहुत बेचारी रोई। विनेश फोगाट जो है कि कितने किलो भार वर्ग में खेली थी? 50 किलोग्राम में जो है कि आपको खेले थे। और ऐतिहासिक जो है कि आपको फाइनल में 100 ग्राम जो है कि वजन अधिक होने के कारण अयोग्य जो है कि आपको घोषित कर दिया गया। और इससे पहले इन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन किसको हराई थी? विश्व चैंपियन किसको क्वार्टर फाइनल में? सुसाकी को जो है कि आपको हराई थी। ये यू सुसाकी जो है पिछले बार की विजेता थी, इसको जो है कि आपको हरा दी और हरा कर ये फाइनल में पहुंची। 2014 से किसी से नहीं हारी थी सुसाकी। हाँ, किसी से जो है से कि आपको नहीं हारी थी, ये जो है कि इसको हरा दी। लेकिन वही होता है, किस्मत का लिखा था 100 ग्राम वेट ज्यादा होना। जब ये प्रतिस्पर्धा में भाग ली उस समय इसका जो है कि वजन था 49 जो है कि 900 ग्राम था, 100 ग्राम है कम ना। था। जब प्रतिस्पर्धा समाप्त हुआ तो इसका वजन हो गया 50.250 ग्राम जो है कि आपको हो गया। मतलब कि जो है कि आपको कितना बढ़ गया? 52.250 ग्राम जो है कि आपको हो गया। मतलब 2.5 किलो इसका वजन बढ़ गया। और पूरा रात भर में 2.5 किलो में से 2.40 किलो घटा ली, केवल और केवल कितना से? 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई जो है कि आपको हो गई, मात्र 100 ग्राम से। ठीक है, 2.5 किलो वजन बढ़ गया था, अचानक बढ़ गया कि आपको जो है कि खाता है, पीता है, पानी होता है, सेमीफाइनल के बाद खाया डोज पिया, चाहिए, पानी पिया। है ना। उस समय जो है कि पूरा टीम बैठता है ना, कि जो है कि जितना है तो पूरा टीम बैठेगा, डोज देगा कि खाइए से आपका जो है कि एनर्जी आपको मिलेगा। तो खाने से उतना वजन बढ़ गया 2.5 किलो, समझिए 3-4 घंटा में 2.5 किलो बढ़ गया। और जो है कि एक ही रात में जो है कि घटा ली 2 दशमलव जो है कि आपको 4 किलो जो है कि घटा ली, मात्र 100 ग्राम से क्या हो गया? 100 ग्राम से डिस्क्वालीफाई जो है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए जब ये 50 हाँ, ये बात तो, लेकिन आपको तो ये तो बात तो वो भी आप सही है, लेकिन आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगा तो आप कैसे लड़िएगा? दिक्कत तो वो बात का ना, शक्ति रहेगा तभी ना। ऐसा नहीं हो खिलाते तैयो जो है कि बात वो होता कि हाँ नहीं खिलाते तो ऐसा हार जाती। ऐसे जो है कि आपको नाम हो के हारा, ठीक, नाम हो के हारा। इसको ध्यान रखना चाहिए था पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट। कम से कम सिल्वर आता है सर तो सिल्वर मिलता ना सर, कम से कम हाँ, हारते सिल्वर भी तो। इसलिए नहीं मिला ना कि अयोग्य हो गए, इसलिए जो हारी ओलंपिक थी जो ना है कि वही आपको, फाइनल थी। है ना, वो हारी थी, वही फाइनल जाएगा आपको खेलिए। सही बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि इन्होंने हो गया। अगला है कि भारतीय, सॉरी, देखिए अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि भारतीय जो है कि आपको पक्ष में मेडल के लिए जो है कि आपको कोर्ट ऑफ जो है कि ऑर्बिट्रेशन फॉर जो है कि स्पोर्ट्स, इसके पास जो है कि अपील किया था, लेकिन इस अपील को क्या कर दिया गया? इस कोर्ट के द्वारा इस अपील को भी खारिज कर दिया गया। मतलब ये कोर्ट तक भारत पहुंच गया था कि इनको जो है कि क्या मिल जाना चाहिए? कम से कम सिल्वर मिलना चाहिए। लेकिन जो है कि कोर्ट भी जो है कि आपको जो स्पोर्ट्स का कोर्ट था उसने भी जो है कि आपको खारिज कर दिया बात को, है ना। साथ ही ये ऐसा घटना होने पर विनेश फोगाट ने कुश्ती से क्या कर लिया? संन्यास लेने की घोषणा कर दिया कि अब जो हम कुश्ती नहीं खेलने वाले हैं, अब जो है कि कुश्ती नहीं खेलने वाले हैं। अगला नाम है हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली, हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम में, है ना, ओलंपिक जो है कि आपको हॉकी की ऐतिहासिक जो है कि आपको 13वें जो है कि पदक दिलाया। और पुरुष हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जो है कि जीते गए कितना? 8 गो स्वर्ण जीता है। कितना स्वर्ण जीता है? 8 गो अभी तक भारत जो है कि आपको स्वर्ण जो है कि जीत लिया। अभी तक के इतिहास में जब से ओलंपिक चल रहा है तब से लेकर अभी तक जो है कि भारत 8 जो है कि आपको स्वर्ण जीता है, 1 जो है कि आपको सिल्वर मेडल जीता है, और 4 कौन सा मेडल जीता है? 4 जो है कि आपको कांस्य जो है कि आपको मेडल जो है कि आपको जीता है, ठीक ना, कांस्य मेडल जीता है। हाँ, हॉकी मेडल, हॉकी में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि भारत जो है कि आपको हॉकी का सारा कुछ है, फिर भी बढ़ावा नहीं देता है हॉकी को। कई बराबर नहीं है। क्रिकेट क्रिकेट में पैसा ज्यादा है, रुपया ज्यादा है, इसीलिए जो है कि आपको, है ना। देखे ना, निर्विरोध जो है कि आईसीसी का जो है कि चेयरमैन चुन लिया गया है। अब क्या है, अब समझ रहे हैं? अब बताइए कि किनको किनको लग रहा है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा? किनको किनको लग रहा है कि हाँ जैसा बन गया आईसीसी का चेयरमैन? आईसीसी अब कहाँ से? अब तो मालिक हो गया। शो होगा इंडिया जो चाहेगा शो अब कहाँ से होगा? अब तो होगा यूएई में होगा। कहाँ पे होगा? यूएई में जो है कि आपको बना है सर। हाँ, क्या पचमा बना है सर। बीसीसीआई का भी नहीं जो है कि घोषणा किया है ना, बीसीसीआई का भी घोषणा किया। पद छोड़ेगा, अगला जो है कि सौंपेगा वहां का, तो यहाँ कोई ना कोई जो है कि आपको नया बनेगा इस पे, है ना। अब जो है कि समझिए आईसीसी पहुंच गया, ये बीसीसीआई में रह रहा था, अब आईसीसी पहुंच गया, अब तो सारा अपने हाथों में।
है ना। एशिया का भी था, हेड था एशिया का। हाँ, एशियाई सर क्रिकेट काउंसिल परिषद का भी अध्यक्ष यही था, अम, जैसा ही था। ठीक अमित है। अमित शाह सर दूसरा के बेटा के लिए कुछ किया या नहीं किया? अपना बेटा को सेटल कर दिया लेकिन। हाँ, बहुत बढ़िया सेटल जो है कि आपको फॉर्म हो भी गया। नहीं अब जो है कि निकालता है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो है कि उसको खारिज कर देगा, बोलेगा 3-4 को उद्देश्य बोलो कि हमको वहां नहीं जाना है खेलने के लिए, वहां जैसे ही बोलेगा कि नहीं जाना है, सब जो है कि छोड़ देगा, बोलेगा यूएई में मैच करवाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जो है कि आपको किससे हार गई थी सेमीफाइनल में? जर्मनी। जर्मनी से हार गई थी, लेकिन इन्होंने कांस्य पदक के लिए मैच जो है कि किसको हराया था कांस्य पदक के लिए? स्पेन को। स्पेन को हराया। स्पेन को। याद रखिएगा, VVI है, क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आएगा। क्या है कि जर्मनी से स्पेन हार को गया था, हराया। फाइनल में नहीं जा पाया था, और स्पेन से जो है कि स्पेन को हराकर जो है कि आपको ये कांस्य पदक जो है कि आपको जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जो है कि अपना ये नाम जो है कि आपको कर लिया था, कांस्य पदक जो है कि आपको नाम कर लिया था। है ना। आगे देखिएगा। भारत की ओर से रिलायंस फेडरेशन की संस्थापक नीता अंबानी को आईओसी का जो है कि आपको क्या चुन लिया गया है? आईओसी का सदस्य जो है कि आपको चुना गया है। साथ ही पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस की क्या किया है? इन्होंने उद्घाटन जो है कि आपको किया है। और स्पोर्ट्स जो है कि आपको ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक जो है कि आपको फुटवेयर के लिए जो है कि भारतीय ओलंपिक संघ के साथ जो है कि क्या किया है? ये साझेदारी जो है कि आपको किया है। किसने किया है? प्यूमा इंडिया के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है कि अदानी ग्रुप ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य जो है कि आपको प्रायोजक जो है कि घोषित किया है। कौन सा समूह मुख्य प्रायोजक था पेरिस ओलंपिक के अडानी लिए? ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है कि आपको था। अगला बोलता है कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी का गोलकीपर कौन था? PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद जो है कि क्या करने की, संन्यास लेने की घोषणा जो है कि आपको कर दिया है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना के, है ना, सेवारत जो है कि अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जो है कि आपको काबिलन जो है कि आपको साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक जो है कि क्या बने हैं? सबसे युवा ओलंपिक रेफरी जो है कि आपको बनाए गए हैं। रेफरी जो है कि आपको बनाए गए हैं। अंपायर, रेफरी का मतलब क्या हुआ? अंपायर हुआ। है ना। आगे चलते हैं। और ज्योति जो है कि ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर जो है कि आपको बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम जो है कि भारतीय महिला क्या बनी है? एथलीट जो है कि आपको बनी है, जिसका नाम क्या है? ज्योति याराजी जो है कि आपको होने वाली है। अगला प्रश्न है कि आपका, है ना, भारतीय ध्वजवाहक, भारतीय जो है कि आपको धावक अविनाश जो है कि सामले 3000 मीटर जो है कि आपको स्टीप जो है कि लेज में फाइनल में कैमे स्थान पे पहुंचे हैं? 11वें स्थान पे जो है कि आपको रह गए थे। और भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक का कुल 41 मेडल जो है कि आपको जीता है, जिसमें से 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, और 21 कौन सा पदक है? 21 जो है कि आपको कांस्य पदक जो है कि आपको होने वाला है। अभी तक का इतिहास में टोटल जो है कि 41 को मेडल अभी तक भारत जो है कि आपको जीत पाया है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन? अमेरिका। अमेरिका। कुल पदक की संख्या कितना? 126 पदक के साथ पहला स्थान पे है। दूसरा स्थान पे जो है कि आपको चाइना है 91 पदक के साथ। तीसरा स्थान पे जो है कि आपको जापान है 45 पदक के साथ। और भारत का स्थान याद रखिएगा, भारत का स्थान जो है कि क्या होने वाला है? जो है कि आपको 71 होने वाला है। 71 कितना पदक के पाकिस्तान भी साथ? आगे चल गया सर। अब पाकिस्तान देखिएगा, पदक तालिका की जो है कि बात होती मतलब है ना, स्वर्ण ये से गोल्ड आता से है। होती है। किससे होती है? गोल्ड से। गोल्ड भारत से। को गोल्ड नहीं जीता, इसलिए जो है कि आपको 71 पर है। ये पाकिस्तान एगो मात्र गोल्ड जीता, इसलिए जो है कि 62 पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 62 पे चाइना जो है कि आपको चाइना पहुंच एक गया। गोल्ड और जीत जाता ना तो अमेरिका को पीछे कर देता। हाँ, तो चाइना एगो और जीत जाता तो जो है कि अमेरिका को पछाड़ देता, चाइना नंबर 1 पर आ जाता। नंबर 1 पर कौन आ जाता? चाइना आ जाता। हो गया क्लियर? क्या है कि पदक तालिका जो होता है ना, गोल्ड पर निर्धारण किया जाता है, कोई पदक पे नहीं, गोल्ड पर निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, टोटल पे नहीं किया जाता है। हाँ, तो सेम कैसे है? देखिए ना, सेम है तो सब पदक इसका सिल्वर पे ज्यादा जाता है। है। सेम होता है तो सिल्वर पे। सेम है तो सिल्वर। देखिए सिल्वर 44 को, यहाँ 27 को दिख रहा है सिल्वर। ठीक है। यस। चलते राष्ट्रपति हैं वाला आगे। नियम जानते हैं ना, वही होता है। हाँ, एक पहला गिनती होगा, उसका फिर दूसरा गिनती होगा, फिर तीसरा गिनती होगा, वही वाला हाल है। पहला गिनती में जिससे टॉप हो जाए। किया, उसका दूसरा में जो है कि आपको सिंगल ही होगा। ट्रांसफर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? चलते हैं आगे। डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था में कारण जो है कि आपको डोमिनिका को 61वां स्थान जो है कि आपको दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान जो है कि आपको दिया गया है ना। आगे चलते हैं। चौथा जो है कि आपको स्थान पर आने वाले की बात करेंगे।
अर्जुन जो है कि आपको बाबूता, अर्जुन बाबूता ने जो है कि कितना मीटर में 10 मीटर जो है कि 10 पुरुष मीटर। एयर पिस्टल में जो है कि कैमा स्थान, चौथा स्थान हासिल किया है। मनु भाकर महिला के 25 मीटर जो है कि आपको महिलाओं में 25 मीटर एयर पिस्टल में कैमा स्थान, मनु भाकर चौथा स्थान, ठीक ना। मीराबाई चानू 199 किलो वजन उठाकर कैमा स्थान पर रही है, 199 किलो वजन उठाकर चौथा स्थान पर रही है। और मिश्रित तीरंदाज अंकिता जो है कि वकत और जो है कि आपको धीरज जो है कि आपको बोम्मा देवड़ा ने अमेरिका के टीम को जो है कि हराकर कैमा स्थान पर रहा है, ये भी चौथा स्थान पे जो है कि आपको रहा है। और लक्ष्य सेन ने जो है कि आपको कांस्य पदक मैच में मलेशिया के जो है कि आपको, मलेशिया के खिलाड़ी किससे हार गया, मलेशिया के खिलाड़ी ली जिजिया से जो है कि आपको हार कर ये भी जो है कि आपको पीछे रह गया। और लक्ष्य सेन जो है कि पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के जो है कि आपको गर्त ओलंपिक जो है कि आपको चैंपियन विक्टर एल्सन से जो है कि आपको हार कर ये पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले जो है कि आपको क्या बन गए, पहले भारतीय जो है कि आपको बन गए। और शूटिंग मिश्रित में स्कीट टीम जो है कि आपको कौन है, महेश्वरी चौहान और अनंत जो है कि आपको जीत सिंह नुरुका चीन से जो है कि आपको क्या कर गए, चीन से जो है कि आपको ये लोग भी हार गए, चीन से हार गए, ठीक ना, हार गए। अब आ गया 18वीं लोकसभा, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे। 18वीं लोकसभा का परिणाम से जो है कि आपको कल देखेंगे और इससे आगे की बात जो है कि आपको कल की क्लास में जो है कि आपको करेंगे।